हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। तो चलिए बगैर देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। रीड एंड राइट, पढ़िए और लिखिए। द बॉय वाज ग्रोविंग। तो आपको यहाँ पर गन को चूज कर देना है। गन्स, यहाँ पर आपको गन से लगाना है कि लड़का क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था गन को, यानी कि बंदूक जमीन के अंदर गाड़ रहा था खेत में। भगत सिंह इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ मार्टर। सेकंड वाला सिलेक्ट करना है। भगत सिंह वाज बोर्न ऑन 27 सितंबर 1907। तो पहले वाले पे टिक मारना है आपको। इस पहले वाले पे टिक लगा देना है। महात्मा गांधी स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920। 1920 में। इसको भी आप में टिक लगा देना फर्स्ट वाले पे। ऑन डैश, इसके अंदर आएगा आपका ये वाला आ जाएगा March 23, 1931। 23 मार्च 1931 में ये वाला आपने लगा देना है। आगे हैं द वॉइस आई शॉन विद द फैथ। आपको यहाँ पे फैथ लिखना है। फैथ के माने विश्वास। FAITH, फैथ। अच्छा जी। दूसरे में भगत सिंह इज कंसिडर्ड। भगत सिंह को जो माना जाता था टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्टर। मार्टर MOY और तो मार्टर इसके अंदर डालना है ना, शहीद के माने में। द मूवमेंट, आपको यहाँ डालना है डैश के अंदर नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन जो तहरीक चलाई थी महात्मा गांधी ने, इसको रोक दिया गया था। कॉल्ड ऑफ, इसको रोक दिया गया था चोरा चोरी ये घटना में। ये घटना जब बहुत टाइम, तो आपको नॉन कोऑपरेशन को डालना है यहाँ पे। आगे है दैश कमीशन। आपको यहाँ भरना है साइमन। साइमन कमीशन, साइमन ने जो था उसने किया था, कंप्लीट किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भगत सिंह सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर चार्ज विद द मर्डर ऑफ JP शाउंडर। JP शाउंडर, JP शाउंडर का जो कत्ल का इस पर इल्ज़ाम लगाया गया था इन सब के ऊपर में। भगत सिंह एंड शैकन अवैक द इंडियन पीपल फ्रॉम देयर रंबल। उनकी आंखें, यहाँ से कह रहे हैं भगत सिंह ने जगा दिया था भारतीयों को उनके नींद से। तो यहाँ पर नींद का आएगा। नींद के लिए आपको ये डालना पड़ेगा। ये लास्ट में है बिल्कुल, ये देखिए। अवेकनिंग ब्राउड बाय भगत सिंह एंड, नहीं ये नहीं है, ये है देयर स्लम्बर। स्लम्बर डालना आपने। यहाँ पे आपने स्लम्बर डालना है। स्लम्बर SLUMBR, नींद से। चलिए अब T और F लगाते हैं। ट्रू के लिए T,
और फॉल्स के लिए एफ। गन्स कैन बी ग्रोन, बंदूकों को उगाया जा सकता है खेतों के अंदर जैसे कि फसल। ये गलत है, नहीं उगाया जा सकता है, तो इसके लिए आप एफ बनाएंगे। दूसरा है भगत सिंह वाज बॉर्न इन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पंजाब के ज़िले अमृतसर में नहीं बल्कि जालंधर में, तो ये भी फॉल्स है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एफ बनाएंगे। द ब्रिटिश किल्ड इनोसेंट इंडियंस एट द जालियांवाला बाग, ये बिल्कुल सही है। मासूम भारतीयों को जालियांवाला बाग में कत्लेआम हुआ था, तो इसके लिए आप टी बना देंगे, थर्ड नंबर पे टी बना देंगे। भगत सिंह किल्ड स्कॉट इन अ केस ऑफ मिस्टेक आइडेंटिटी, तो भगत सिंह ने मारते स्कॉट को, नहीं स्कॉट को मारना था लेकिन स्कॉट को नहीं मारा, गलती से जेपी को मार दिया, जेपी शाउंडर को, तो ये गलत है। इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, चौथे में एफ बना देंगे फॉल्से के लिए। भगत सिंह एंड राम प्रसाद बिस्मिल थ्रो अ बम इन द असेंबली, तो ये भी फॉल्स है। असेंबली में नहीं फेंका था बल्कि असेंबली के गलियारों में फेंका था, असेंबली के गलियारों में फेंका था। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त एंड सुखदेव वर चार्ज विद द मर्डर, इन पर मर्डर का केस लगाया गया था, ये बिल्कुल सही है, तो इसके लिए आप टी बना देंगे। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सबसे पहला है हु वाज द स्मॉल बॉय व्हाट डिड ही बिलीव, ये छोटा लड़का कौन था और इसका यकीन क्या था, तो इसको आप चैप्टर में देखिए। तो छोटा लड़का कौन था उसका आंसर आपने यहाँ से देना है। द स्मॉल बॉय वाज नन अदर देन भगत सिंह, ये छोटा लड़का ये भगत सिंह था, एक तो यहाँ डालना है। और इसका क्या विश्वास था, इसका विश्वास था, आपको विश्वास के लिए यहाँ से लगाना है दैट गन्स कुड बी ग्रोन जस्ट लाइक अ क्रॉप, ये डालना है, ये इसका विश्वास था फेथ से लेके द फेथ, द फेथ, द फेथ से लगाना है। ठीक है, यहाँ तक ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई इज भगत सिंह ऑफन रेफर्ड टू एज अ शहीद, तो इनको जाना जाता था शहीद के नाम से, अक्सर इनको शहीद के नाम से क्यों जाना चाहता था, इसका आंसर भी हम किताब में ढूंढेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको घबराना नहीं है। ये रहा, मिल गया इसका आंसर, आपको इसको यहाँ से लगाना है। ही वॉज, इसलिए कि वन ऑफ द लीडर, वो एक लीडर भी था और एक फाउंडर भी था, बानी भी था इस चीज़ का, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। ठीक है, आपको ही वॉज से लेकर के और आखिर एसोसिएशन तक आपको भरना है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर था ये। तीसरा क्वेश्चन है व्हेन वाज भगत सिंह डिसअपॉइंटेड, जब वो नाराज हुआ था, निराश हुआ था, किससे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, कब हुआ था ये कहना चाह रहे हैं। व्हेन वाज भगत सिंह डिसअपॉइंटेड, कब निराश हुआ था, कब नाराज हो गया था, कब दुख हुई थी भगत सिंह को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, इस तहरीक से जो तहरीक गांधी जी ने चलाई थी। इसका आंसर आपने यहाँ से देना है, यहाँ से ही was disappointed when this moment was called off following चौरा चौरी इंसिडेंट इन 1922, जब चौरा चौरी जब घटित हुआ था, ये घटना घटी थी 1922 में, और जो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन चलाया था उसको बंद कर दिया गया,
रोक दिया गया था, तब ये परेशान हुए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑन होम डिड भगत सिंह वो कहते कसम खाना, किस पर कसम खाई थी? टू टेक रिवेंज, बदला लेने की, यानी किससे बदला लेने की कसम खाए थे और क्यों? और वाई डिड ही किल बाय मिस्टेक, और फिर किसको मारा गलती से? तो इसका आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा सबका। पहला जवाब तो इसका ये है कि स्कोट है, यहाँ पे लिखा हुआ, सॉरी ये स्कोट है, स्कोट बीट लाला राजपत राय सो सेवरली दैट ही सकम टू हिज इन सकम तक, यानी स्कोट जो था, चीफ था, उसने क्या किया था, उसने लाला लाजपत को मार दिया था, जख्मी कर दिया था बहुत ज़्यादा। आखिर में आकर के लाला लाजपत राय ने क्या किया, घुटने टेक दिए और उन्होंने जान गंवा दी। ठीक है, आपको इसको तो यहाँ से भरना है, पहला आपने यहीं से भरना है, स्कोट से लेकर के आपको भरना है लेटर तक। उसके बाद आपको भरना है यहाँ से कि ही वॉर्ड, फिर उसने क्या करी, कसम खा ली थी, रिवेंज अपॉन स्कोट, स्कोट से बदला लेने की, स्कोट से बदला लेने की थी। और उसने मारा क्यों था, तो आपको इसको भर देना है, आप पूरा भी डाल सकते हो बट आपने यहाँ तक भी रख सकते हो। और किसको मारा था उसने, आप यहाँ से लगाओ, या यहाँ से ले लेते हैं आप, इन केस, इन अ केस ऑफ मिस्टेक आइडेंटिटी भगत सिंह एक्सीडेंटली किल्ड जेपी साउंडर्स, जो कि क्या थे, एक नायब मैनेजर था ऑफ पुलिस का। तो आपको यहाँ तक भर देना है, पुलिस तक भर देना है। अब इसके अंदर सारी बात आ गई, किसको मारना था और किसको मारा और किसको मार दिया, इसमें तीनों जवाब आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड भगत सिंह थ्रो बॉम्ब इन द असेंबली, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन कहते हैं धमाके। तो क्यों भगत सिंह ने बम फेंका था असेंबली में, असेंबली के गलियारों में, और क्या मकसद था फेंकने का? यहाँ पर है कि भगत सिंह और दत्त ने बम फेंका था असेंबली के गलियारों में। ठीक है, इन्होंने फेंका था, और क्यों फेंका था, क्या मकसद था? इनका मकसद था टू मैक द डीफ हेयर, बहरों को सुनाने के लिए। ठीक है, ये मकसद था इनका। लास्ट का रह गया है, फॉर विच एक्ट और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव सेंटेंस्ड टू डेथ, तो मृत्यु की सजा इन सबको सुनाई गई थी, क्यों सुनाई गई थी इन तमाम को? फांसी पर चढ़ाने की सजा क्यों सुनाई गई थी? इसलिए सुनाई गई थी, इनको पता लग गया था कि ये भी शामिल थे इसके अंदर, भगत सिंह भी। आपको यहाँ से लगाना है द ब्रिटिश कैम टू नो, इसको पता लगता है ऑफिस इन्वॉल्वमेंट कि ये भी शामिल थे किसमें, मर्डर में, किसके, जेपी साउंडर्स के। इसलिए फिर जितने भी है ये, इन सबको क्या है, सजा सुना दी गई थी यहाँ तक। ठीक है फ्रेंड्स, बस अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, और भी जो होगा वो आप तो आपको ये क्वेश्चन आंसर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर